आज आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल @अमोक्ष26 के माध्यम से एक ऐसे बिंदु पर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके संदर्भ में आप लोग बहुत भ्रमित हैं, और वह विषय है वैराग्य। वैराग्य क्या है, वैरागी कौन है, वैराग्य किससे लेना चाहिए और वैराग्य का जीवन में क्या संबंध है। इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में आज हम संक्षेप में बात करेंगे, ताकि आपने इन बिंदुओं पर अभी तक जो भी सुन रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है, उससे तुलना अवश्य करें और जो आपको अच्छा लगे उसका आचरण अपने जीवन में करें। मित्रों, वैराग्य जीवन के लिए है, न कि जीवन से मुक्ति के लिए, जीवन की प्रक्रिया से मुक्ति के लिए। वैराग्य एक भाव है जो नियत कर्म करने के संदर्भ में, नियत कर्म करने के प्रयासों में जो तत्व बाधक बन रहे हों, जो संबंध बाधक बन रहे हों, जो परंपराएं बाधक बन रही हों, उनसे वैराग्य लेना ही वैराग्य है। वैराग्य एक भाव है। वैराग्य को वस्त्रों से पहचाना नहीं जा सकता वैरागी को, क्योंकि वैराग्य एक भाव है। एक सैनिक जब युद्ध के मैदान की ओर अग्रसर होता है, तब उसके माँ बाप, उसके पति या पत्नी, उसके बच्चे, उसके सहपाठी, ये सब उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस समय इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ना ही इन सबके प्रति वैराग्य है। जो भाव, जो विचार, जो आचरण आपको नियत कर्म के संदर्भ में बाधा उत्पन्न करें, उनसे वैराग्य लेना है, ये वैराग्य का विषय है। वैराग्य का विषय जीवन या जीवन में जो संबंध है उनसे वैराग्य नहीं लेना है, क्योंकि संबंधियों के माध्यम से तो हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि नियत कर्म करने की अर्हता, दक्षता आदि प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा लालन पालन जो भी जीवनचर्या है, उन सब में इन संबंधियों का बड़ा महत्व है। अब इनसे हम वैराग्य नहीं ले सकते, किंतु यदि ये बाधक बन रहे हो आपके नियत कर्म में, तो इनसे वैराग्य लेना चाहिए। वैराग्य का मतलब यही होता है। और यदि आपके अंदर वैराग्य भाव आ रहा है समय पर, यानी आप वैराग्य के विषयों को आकलन कर पा रहे हैं, वैराग्य के विषयों का चुनाव कर पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक सफल जीवन यात्री हैं। सफल जीवन यात्री का मतलब होता है कि आप जीवन में यशोमय ढंग से आनंद प्राप्त कर सकें, और यशोमय ढंग से आनंद प्राप्त करने के लिए नियत कर्म अपरिहार्य है। यदि आप नियत कर्म कुशल ढंग से कर सकते हैं, तो आपको यशोमय जीवन, यशोमय आनंद वाला जीवन मिलेगा। अन्यथा तो आप नियत कर्म न कर पाने के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। यही जीवनचर्या है। तो मैं समझता हूँ वैरागी के लिए किसी वस्त्र को पहनने की आवश्यकता नहीं है, उसे वैराग्य भाव अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। और वैराग्य कहाँ कब से लेना है, यह उसे सुनिश्चित करना है। एक आउटलाइन में आपको दे रहा हूँ, जो संबंध, जो विचार आपको नियत कर्म करने में बाधा उत्पन्न करे, उन्हीं से वैराग्य लेना है। आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।